अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम मार्केटिंग करने के लिए फ़ेसबुक पोस्ट कैसे बनाते हैं, फ़ेसबुक पोस्ट पे हम किसी सर्विस की एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं या फिर हम किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कैसे करके फ़ेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं। तो इसके लिए हम कैनवा से पोस्ट क्रिएट करेंगे जिस पे हम अपनी किसी प्रोडक्ट की या किसी सर्विस की एडवर्टाइजिंग करेंगे। तो सबसे पहले कैनवा को ओपन कर लेते हैं। ये कैनवा का फर्स्ट वेबसाइट मेरे पास शो हो रही है canva.com। हम इसको ओपन करेंगे यहाँ से। कैनवा ओपन करके मेरे पास इसका प्रो अकाउंट ओपन हो गया है। यहाँ से हम सबसे पहले सर्च बार में आकर टाइप करेंगे फेसबुक पोस्ट। हम यहाँ से भी टाइप करके फेसबुक पोस्ट निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम क्रिएटर डिज़ाइन में से भी कोई भी पोस्ट का टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये फेसबुक कवर है, ये फेसबुक पोस्ट लैंडस्केप है। हमने जो सा टेम्पलेट लेना है हम यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे सोशल मीडिया पे जाएंगे, यहाँ पे हमें फेसबुक का ये आइकन शो हो रहा है। इसमें फेसबुक से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स होते हैं हमें मिल जाएंगे। फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर, फेसबुक ऐड एंड सो ऑन। यहाँ पे अभी हमने फेसबुक पोस्ट बनानी है तो हम फेसबुक पोस्ट पे सिलेक्ट करेंगे तो इसका एक ब्लैंक टेम्पलेट हमें मिल जाएगा। अब हम ब्लैंक टेम्पलेट पे भी अपनी फेसबुक पोस्ट बना सकते हैं और हम कोई भी डिज़ाइन टेम्पलेट भी यहाँ से लेके उसमें एडिटिंग करके अपनी पोस्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैंने किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड पोस्ट बनानी है तो मैं प्रोडक्ट सर्च करूँगी। प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स हैं मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि ये देखें, स्किन केयर से रिलेटेड है, बैग से रिलेटेड है, शूज़ से रिलेटेड है, फिर यहाँ पे फिर बैग से रिलेटेड है, ये वॉच से रिलेटेड है, ये कर्सर से रिलेटेड है। यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास माउस से रिलेटेड डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग्स यहाँ पे आ रही हैं। हम यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट लेके उसको एडिट करके उसमें अपना टेम्पलेट की जो हमारे डिटेल है वो एंटर करके हम अच्छा सा टेम्पलेट बना सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला यहाँ से टेम्पलेट लिया है। अब मैंने अपनी किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करनी है तो ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगी। ये देखिए, मैंने इस टेम्पलेट से सारा कुछ डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स लगाऊंगी, अपने प्रोडक्ट्स के नेम एंटर करूँगी और अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के लिए पोस्ट तैयार करूँगी। अब ये हमारे पास एक टेम्पलेट आ गया जस्ट, जिस पे ये थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हुई हुई है शेप से। इस टेम्पलेट पे हम अपनी प्रोडक्ट एंटर करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मेरे पास अपलोड में अगर मैंने कोई प्रोडक्ट रखी हुई है तो मैं यहाँ से इसको अपलोड कर लूँगी। अब देखें, अपलोड में ऑलरेडी मैंने यहाँ से अपनी प्रोडक्ट्स कुछ यहाँ पे रखी हुई हैं। जैसे ये शूज़ मैंने रखे हुए हैं, ये बैग रखे हुए हैं। अब किसी एक चीज़ की एडवर्टाइजिंग बनानी है, यहाँ से मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ। इस वॉच की जैसे एडवर्टाइजिंग बना लेते हैं अभी यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एलिमेंट में जाएंगे। एलिमेंट में जाकर हम कोई फ्रेम लेंगे जिस फ्रेम में हमने अपने वॉच की ये जो डिज़ाइन है इसको यहाँ पे सेट करना है। तो हम फ्रेम में सेट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने अब एक फ्रेम लिया है, इसका साइज़ हम एडजस्ट कर लेते हैं जितना हमने इसका साइज़ रखना है। फॉर एग्जांपल, इतना मैंने इसका साइज़ रखना है। इसको मैं 2 जगह और डुप्लीकेट कर लूँगी Ctrl+D से, क्योंकि हमारे पास जो वॉच है उसके टोटल 3 इमेजेस हैं। हमने 3 इमेजेस यहाँ पे शो करवानी है तो 3 यहाँ पे मैंने फ्रेम अपने ऐड कर लिए हैं। बल्कि हम यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं, इसको डल कर देते हैं, इसके नीचे एक शेप भी लगाते हैं ताकि ये ज़्यादा और ज़्यादा क्रिएटिव और अच्छी शो हमारे साथ। तो इसके लिए यहाँ पे हम शेप के ऑप्शन पे जाएंगे और ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट शेप्स आ गई हैं। ये एक शेप मैंने यहाँ से पिक कर लिया, इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं और ये अपने फ्रेम को इसके ऊपर हम ले आते हैं। ये इसको हमने सेंड टू बैक कर दिया। अब इसके ऊपर हमारा ये वाला फ्रेम आ गया। हमने इस फ्रेम को अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना कि ये बिल्कुल ठीक लगे, हमारा बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आए। ये देखें, ये मैंने इसके टू कॉर्नर पे रख दिया। अब इसको हम दोनों चीज़ों को पिक करेंगे यहाँ से और इनको ग्रुप कर लेंगे। अब ये देखें, ये इकट्ठे हो गए। दोनों का हमने साइज़ यहाँ पे सीक्वेंस से अरेंज कर दिया, इनको आपस में अरेंज कर दिया। इसका इकट्ठे हम साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं और इसको मैंने 2 डायमेंशन में बैक पे शो करवाया है। ऐसे हमारा ये फ्रेम थोड़ा सा ज़्यादा क्रिएटिव हो गया। अब इस फ्रेम को हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हम डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+D होता है, फिर हम दोबारा से Ctrl+D ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 फ्रेम्स इकट्ठे आ गए हैं। अब हमने इन फ्रेम्स को जैसे सेट करना है हम वैसे सेट कर सकते हैं।
ये देखें मैंने यहाँ पे ये 3 फ्रेम शो करा दिए हैं। अब इन फ्रेम में हम अपनी इमेज को ऐड करेंगे। इमेज को भी ऐड करने के 2 तरीके होते हैं। एक, हम किसी भी इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर सकते हैं। जैसे इसका जो बैकग्राउंड है हम एडिट इमेज पे जाएंगे और बैकग्राउंड रिमूवल से हम बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे। आपकी जो भी चीज़ एज अ इमेज यहाँ पे सेव हुई हुई है आप उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे मैं वॉच का बैकग्राउंड रिमूव करके आपको दिखाती हूँ। ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। अब इसको अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊंगी तो इसकी देखें क्वालिटी बिल्कुल सही है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी लग रही है और बैकग्राउंड रिमूव भी कितने नीट तरीके से हुआ है। तो इस तरह आप बैकग्राउंड रिमूव करके ऐसे भी अपनी इमेज को शो करवा सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी फ्रेम में लगाना चाहें तो फ्रेम में भी लगा सकते हैं। फ्रेम में लगाने के लिए हम यहाँ से इमेज को पिक करेंगे और इसको मैं जैसे इस इमेज में सेट कर दूँगी, फिर इसको हम पिक करके यहाँ पे सेट कर देंगे। इसी तरह थर्ड वन को पिक करके यहाँ पे। ये मेरी 3 इमेजेस वॉचेस की हो गई हैं। ये 3 इमेजेस यहाँ पे मैंने लगाई हैं। जब मैं इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करूँगी तो क्लाइंट के पास चॉइसेस होंगी, वो तीनों तरीके से अपनी वॉच को देख सकता है कि जो वॉच इसने परचेज़ करनी है उस वॉच की क्वालिटी कैसी है, वो वॉच कैसी लग रही है। ये देखें अब मैंने जूम करके आपको दिखाया है तो ये तीनों इमेजेस में इसकी क्वालिटी इतनी नीट और फाइन आई हुई है कि हमारी वॉच अच्छी लग रही है। इस तरह यहाँ पे मैंने ये वॉच सेट कर दी है। अब इसके बाद हम इसका टाइटल देंगे, ये वॉच का नेम क्या है। तो टाइटल देने के लिए हम टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाकर हम ऐड अ टेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देंगे जो हमारी वॉच का नेम है। जैसे इसका नेम था राडो रेप्लिका लेडीज़ वॉच, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ सबसे पहले। ये मैंने यहाँ पे वॉच का नेम ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारी वॉच का नेम ऐड हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसका फ़ॉन्ट देख लेना है, हमें कौन सा फ़ॉन्ट इसका ठीक लग रहा है। फ़ॉन्ट देखने यहाँ से हम चूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक फ़ॉन्ट चूज़ किया, ये थोड़ा सा बोल्ड शो हो रहा है, इसी को हम रख लेते हैं अभी फ़िल वक्त। इसको यहाँ पे हम लगा देंगे। ये इसका नेम आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना लोगो लगाएंगे। यहाँ पे जिस नेम से हमने मार्केटिंग करनी है लोगो आपने लाजमी लगाना है ताकि आपका कोई भी क्लाइंट बने तो उसको पता हो कि मैंने किस नेम से अपनी शॉपिंग की है। वो नेक्स्ट टाइम दोबारा कोई प्रोडक्ट लेना चाह रहा है या फिर आपकी कोई सर्विस लेना चाह रहा है तो वो दोबारा आपके कॉन्टैक्ट को आपके लोगो से आपकी कंपनी के नेम को सर्च करके आपको दोबारा ऑर्डर दे सके। इस तरह क्लाइंट्स बनाने के लिए और अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आप अपनी कंपनी का नेम लाजमी मेंशन करते हैं। अपलोड में अगेन जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास हमें लोगो मिल जाएगा, हम अपना लोगो लगा देते हैं। अब लोगो लगाने के लिए भी हम इसके पीछे कोई शेप भी ऐड कर सकते हैं और लोगो को किसी फ्रेम में भी ऐड कर सकते हैं। शेप हम यहाँ पे लगा लेते हैं तो हम एलिमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं। अभी हम जैसे ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। मैंने ये वाला एलिमेंट यहाँ से लिया। अब इसको हमने एलिमेंट को शेप इस एलिमेंट में अपने लोगो को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, इसका साइज़ थोड़ा सा कम करते हैं, इसको यहाँ पे लगा देते हैं और इसमें अपना लोगो एडजस्ट करने के लिए लोगो का साइज़ इसके मुताबिक कर लेते हैं। इसको चूज़ करेंगे, पहले इसको हम सेंड टू बैक करेंगे ताकि ये हमारा लोगो इसके ऊपर आए। तो यहाँ से हम अरेंज के ऑप्शन से जाकर सेंड टू बैक कर सकते हैं। ये सेंड टू बैक होगी, ये हमारा लोगो इसके ऊपर आ रहा है। अब हम अपने लोगो के साइज़ को यहाँ पे अरेंज कर लेंगे जितना यहाँ पे ठीक लगता है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लोगो भी इस शेप में ऐड कर दिया है। शेप का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कौन सा शेप का कलर आपको ठीक लग रहा है। आप वो वाली शेप का कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे से भी आप शेप का कलर चेंज कर सकते हैं, जौन सा भी आपने शेप का कलर रखना है। जैसे देखें यहाँ पे मैंने ये वाला कलर रख दिया है। इसी तरह अब हमारा शेप का कलर यहाँ पे आ गया। हमारी जो वॉचेज़ हैं वो हमने यहाँ पे इमेजेस तीनों लगा दी हैं। ऊपर हमने नेम अपना मेंशन कर दिया है। अब हमने इसके प्राइस मेंशन करने हैं। अगर इसमें सेल हमने लगाई हुई है हम वो मेंशन करेंगे। इसके अलावा इस नीचे अपना फ़ोन नंबर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम फ़ोन नंबर ऐड करते हैं। एलिमेंट के ऑप्शन में जाकर फ़ोन के आइकन को सर्च करते हैं।
ये फ़ोन का एक आइकन मैंने लगा दिया, अभी मैंने फ़र्स्ट वाला ही चूज़ किया। आप मज़ीद देख सकते हैं जाके कि कौन सा आपको पसंद आ रहा है, आप वो वाला फ़ोन का आइकन यहाँ से चूज़ कर लें। जब आप कोई भी एलिमेंट सर्च करते हैं तो इसको स्क्रॉल करके नीचे देखा करें कि उससे रिलेटेड और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और आपकी जो इमेज है, आपका जो डिज़ाइन बन रहा है उस पर कौन सा सबसे ज़्यादा सूट करेगा। क्योंकि जब आपने किसी भी चीज़ का डिज़ाइन बनाना होता है, डिज़ाइन आप एक दफ़ा बनाते हैं, फिर उस पर इतनी मार्केटिंग करते हैं, तो डिज़ाइन हमारा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यूनिक और बेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक नंबर ऐड कर देती हूँ। ये नंबर मैंने ऐड कर दिया। इसका थोड़ा सा साइज़ हम फ़ॉन्ट का बड़ा करते हैं और इस नंबर के पीछे अगर अब मैं शेप यहाँ पे कोई लगाना चाहूँ वो भी लगा सकती हूँ। मैं कोई इफेक्ट यहाँ पे देना चाहूँ तो दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले मैं अपना नंबर सेट करती हूँ। इसके बाद अगर इस नंबर पे मैंने कोई इफेक्ट देना है, जैसे बैकग्राउंड का इफेक्ट, हम यहाँ से बैकग्राउंड का इफेक्ट दे सकते हैं। ये देखें, ये इफेक्ट आ गया। अब इसकी स्प्रेडनेस ज़्यादा है तो हम यहाँ से इसकी स्प्रेडनेस कम कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना है तो हम वो यहाँ से कर सकते हैं, जितना कलर आपने चेंज करना है। टेक्स्ट देख लें यहाँ से कौन सा टेक्स्ट आपको सूट कर रहा है, आपने कौन सा टेक्स्ट लगाना है, वो वाला टेक्स्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने टेक्स्ट का जो हमारा कलर था वो सिलेक्ट कर लिया। इसकी थोड़ी सी स्प्रेडनेस ज़्यादा करते हैं ताकि हमारी बैकग्राउंड थोड़ी सी ज़्यादा शो हो। ये देखें, ये मेरा नंबर यहाँ पे मेंशन हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम सेल के लिए कोई एलिमेंट लगा देते हैं और प्राइस मेंशन कर देते हैं इसके। फॉर एग्जांपल ये वाला एलिमेंट हमने लगाना है। अब हमारा ये एलिमेंट कॉर्नर पे लगते हैं। इस कॉर्नर पे तो हमारा लोगो लगा हुआ है। हम थोड़ा सा इसको इधर करके ये दूसरे कॉर्नर पे लगा सकते हैं, लेकिन ये कॉर्नर हम कैसे रोटेट करेंगे, हमने यहाँ से इमेज को फ्लिप करना है। फ्लिप करके हमने यहाँ पे कर देना है। अच्छा, फ्लिप करने से इसकी राइटिंग चेंज होगी। हम कोई और यहाँ से देख लेते हैं। ये यहाँ पे हमने सेल का ऊपर लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने इसके प्राइस मेंशन करने हैं, तो यहाँ से प्राइस का ही कोई टैग देख लेते हैं हमें अगर अच्छा लगता है। इसके अलावा आप खुद ही भी टेक्स्ट में से जाकर भी प्राइस का कोई भी टैग बना सकते हैं। खुद किसी अच्छे से फ़ॉन्ट को चूज़ करके प्राइस ऐड कर सकते हैं। जैसे ये वाला ले लेते हैं, इसको यहाँ पे सेट करते हैं। टेक्स्ट इस पे एंटर करते हैं अपने प्राइस का। प्राइस 1500। ये होलसेल पे मुझे 1000 की मिल रही है, तो मैं इसको 1500 की सेल करूँगी ताकि इसमें से मुझे मेरा प्रॉफिट मिल सके। और ये राडो रेप्लिका वॉच है तो 1500 में इजीली यहाँ पे सेल हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे इसके प्राइस के फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं, जौन सा फ़ॉन्ट हमने एंटर करना है इस पर। इसका फ़ॉन्ट को साइज़ को चेंज कर लेते हैं और फ़ॉन्ट का डिज़ाइन को यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। देखें, ये प्रोमिनेंट हो रहा है, ये ठीक है। ये हमारे प्राइस मेंशन हो गए। इसी तरह हमारी ये एक इमेज बन गई है, यहाँ पे पोस्ट क्रिएट हो गया। अब इस पर हम जितनी मर्ज़ी मार्केटिंग कर सकते हैं और अपनी वॉच की मार्केटिंग करके हम ऑर्डर ला सकते हैं। इसी तरह अगर आपने सर्विस की किसी मार्केटिंग करनी हो तो आप क्या करते हैं, डिज़ाइन में जाकर यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड अगर टेम्पलेट्स सेलेक्ट करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग से रिलेटेड टेम्पलेट आ जाते हैं। वहाँ से कोई भी आप डिज़ाइन लेकर अपनी सर्विस की मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से टेम्पलेट अवेलेबल है। ये
मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो देखें यहाँ पे डिफरेंट तरह के हमारे पास टेम्पलेट शो हो रहे हैं। हम इनमें से कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस पे हमने सर्विस की मार्केटिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से अब मैं एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे हम ये वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखें इस टेम्पलेट पे ये ऑलरेडी यहाँ पे एक पर्सन की इमेज लगी हुई है। अगर आप अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं, आपने अपनी इमेज से अपनी सर्विस सेल करनी है, तो आप यहाँ पे अपनी इमेज भी लगा सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपलोड में जाएंगे, यहाँ अपलोड फाइल से जाकर अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने कोई भी इमेज सेलेक्ट किया, आप उसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक वॉच का बैकग्राउंड रिमूव किया था। अगर हमने इसको डल करना है, हम इसको डल करेंगे, यहाँ पे ये वाली इमेज लाएंगे, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो हम दोबारा एडिट इमेज में जाएंगे और यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं। ये मैंने अपलोड में ही एक ऑलरेडी मेरे पास अपलोड में इमेज थी, मैंने उसका बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाया। देखें ये हमारे पास एक और अलग इमेज आ गया बैकग्राउंड रिमूव के साथ। अब अगर आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपने कोई अपलोड में से इमेज अपनी इमेज लगानी है तो आप पहले इसको अपलोड करेंगे, फिर यहाँ पे ऐड करेंगे। किसी फ्रेम में भी ऐड कर सकते हैं और बैकग्राउंड भी रिमूव करके ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने किसी डिज़ाइन में से कोई इमेज लेनी है, जैसे ये वाली इमेज मुझे अच्छी लग रही है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से हम ऐड अ पेज के ऑप्शन पे जाएंगे, पेज को यहाँ से ऐड करेंगे। फिर हमने ये वाली इमेज लेनी है तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, यहाँ से उठा के भी यहाँ रख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से इसको कॉपी करके नेक्स्ट टेम्पलेट पे आकर इसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पेस्ट किया, ये यहाँ पे आ गया। ये अगर आपको किसी डिज़ाइन में से कोई इमेज अच्छी लग रही है, कोई एलिमेंट अच्छा लग रहा है, तो आप ऐसे उस डिज़ाइन में से अपने इमेज या एलिमेंट को यहाँ पे ला सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर कहीं और से कोई इमेज लेनी है, फॉर एग्जांपल कैनवा से ही लेनी है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे फ़ोटोज़ के ऑप्शन पे जाएंगे। फ़ोटोज़ के ऑप्शन पे यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आपने कौन सी इमेज लेनी है। यहाँ पे जैसे मैं पर्सन लिखती हूँ और सर्च करती हूँ तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इमेजेस आ जाएंगी। कोई भी यहाँ पे मैं किसी भी पर्सन को सिलेक्ट कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं अब किसी फ्रेम में यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। इसकी बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकती हूँ, बैकग्राउंड रिमूव करके भी यूज़ कर सकती हूँ। इस तरह आप कैनवा में कहीं से भी कोई भी इमेज और कोई भी एलिमेंट पिक कर सकते हैं अपने डिज़ाइन पे लगाने के लिए। नेक्स्ट, अगर आपने कैनवा में से नहीं लेना, किसी और वेबसाइट से आपको कोई इमेज चाहिए, आपको अपनी इमेज चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आपने PNG में उसको डाउनलोड करना है ताकि उसकी क्वालिटी नीट आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं न्यू टैब ओपन करती हूँ गूगल का। यहाँ पे हम सर्च करते हैं पर्सन, इससे रिलेटेड हमें इमेजेस मिल जाएंगी। हमने अब यहाँ से कोई भी इमेज लेनी है तो हमने डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली इमेज लेनी है तो हम यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करेंगे। हम पता है क्या करेंगे, यहाँ से हम स्नाइपिंग टूल सर्च करेंगे और इस इमेज को कट कर लेंगे ताकि ये इस इमेज की क्वालिटी हमारे पास बिल्कुल नीट आए। जब इमेज को आप कट करते हैं तो उसकी क्वालिटी कम नहीं होती, आपकी इसी क्वालिटी में ये इमेज आपको मिल जाती है। जैसे हम न्यू के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से मैं इस इमेज को कट करूँगी और इसको हम Ctrl+S से सेव कर लेंगे। और अब जो इस इमेज की मेरे पास क्वालिटी आएगी वो बिल्कुल नीट आएगी और मैं अपने डिज़ाइन में इसको यूज़ कर सकती हूँ। अब हमारी इमेज जो है डाउनलोड हो गया, हम अपलोड में जाएंगे, उसको अपलोड कर लेंगे जो हमारे लैपटॉप में पड़ी हुई है। तो ये इमेजेस के ऑप्शन पे जाके ये वाली इमेज हमने डाउनलोड की थी, इसको ओपन किया तो ये देखें ये इमेज यहाँ पे अपलोड हो गई है। इस तरह इस इमेज को ओपन करके इसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, इसको किसी फ्रेम में भी ऐड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, मैंने आपको बता दिया इमेजेस आप कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इमेज लगा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी लगा देते हैं। इसको हम किसी फ्रेम में ऐड कर देते हैं तो एलिमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से फ्रेम पिक कर लेंगे। ये देखें ये मेरे पास फ्रेम आ गया, ये इमेज आ गया। मैं इस इमेज को उठा के इस फ्रेम में लगा दूंगी। अब इसको मैंने जितना जूम करना है या इसको मैंने डिक्रीज इसके साइज़ को करना है तो हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे सेट कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे इसके फ़ॉन्ट पे जाएंगे, हम फ़ॉन्ट को चेंज कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम यूट्यूब वीडियो प्रमोशन की एक ऐड बनाएंगे जो हमने सर्विस सेल करनी है किसी को भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उनको रिमूव कर देंगे। सबसे पहले अपना लोगो यहाँ पे लगाएंगे।
यहाँ पे हमने अपना लोगो लगा दिया। इसके बाद यहाँ टेक्स्ट को चेंज करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन। और नेक्स्ट हम यहाँ से चेंज करते हैं और इसकी जगह लिख देते हैं यूट्यूब वीडियो प्रमोशन। अब मैंने यहाँ पे अपने 2 टैग्स ऐड कर लिए हैं, एक ऑर्गेनिक वीडियो प्रमोशन के नेम से, एक यूट्यूब प्रमोशन के नेम से। बाकी हम सबको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे अपने टैग्स को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह हम यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट दे देते हैं। उसके बाद अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। आपका यूट्यूब चैनल है, आप उसका लिंक दे सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपकी ये वीडियो देखकर जो आपका क्लाइंट है वो भी देख सके कि आप यूट्यूब की प्रमोशन उसको कैसे करके देंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होता है कि हम कोई ऐसी आई कैची सी लाइन लिख दें जिससे हमारा क्लाइंट ग्रैब हो जाए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये ऐड कर सकते हैं कि जस्ट इन 2000, जैसे हमने प्राइस मेंशन करना है तो हम प्राइस को अगर जस्ट इन 2000 में मेंशन करेंगे तो फिर हमारे इससे क्लाइंट अट्रैक्ट होते हैं। और इस तरह हम एक अच्छी सर्विस की यहाँ पे बना सकते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग। अब देखें, जैसे यहाँ पे मैंने प्राइस मेंशन कर दिया। इनका फ़ॉन्ट आपको कोई और चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साइज़ को इसके इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट शो। और इसके पीछे हम कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं, कोई बैकग्राउंड लगा सकते हैं। इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम कलर चेंज कर देंगे ताकि ये ज़्यादा थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो। और इसके बाद यहाँ पे पीछे से हम कोई बैकग्राउंड लगा देंगे इस पर। जब आप बैकग्राउंड लगाते हैं तो आप यहाँ से इसकी स्प्रेडनेस को भी कम कर सकते हैं ताकि बैकग्राउंड जो आपकी है उसकी स्प्रेडनेस कम हो जाए और आपके फ़ॉन्ट जितनी हो। ये देखें, हमने यहाँ पे अपनी पोस्ट तैयार कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, उसके बाद ऑर्गेनिक वीडियो प्रमोशन, और यहाँ पे हमने लिख दिया जस्ट इन 20 सेकंड। ये हमारी यहाँ पे सर्विस की पोस्ट भी रेडी हो गई है। अब हमने इनको सेव करना, शेयर के ऑप्शन पे जाएंगे, डाउनलोड के ऑप्शन पे जाएंगे और डाउनलोड कर लेंगे। वन बाय वन करके हम पेज डाउनलोड कर लेंगे। पहले नंबर 1 वाला पेज डाउनलोड कर लेते हैं, फिर इसके बाद हमारा जो पेज नंबर 2 है हम ये डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम यहाँ से पेज 1 को रिमूव कर देंगे और पेज 2 यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इस तरह हमारे दोनों पेजेस यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।